नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राजपुर। दोस्तों, बहुत से भाई बोलते हैं कि प्राणायाम कैसे करना, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे गति से करना, धीमी से करना या फास्ट से करना या किस प्रकार से करना करके एक भाई का कमेंट आया था। तो उनके लिए बस एक ही है कि आप धीमी गति से और रेगुलर कीजिए। आप 2 दिन करते हैं, 4 दिन नहीं करते। इंसान क्या करता है, 2 दिन करता है, 4 दिन नहीं करता है। कंटिन्यू आप कीजिए और कंटिन्यू एक गति से आप चलाइए, फिर होना तो उसमें गति आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे आपने धीमी गति से चालू किया है तो धीमी गति से स्टार्टिंग गति से चालू कीजिए और उसी गति से फिर करते रहिए। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक कीजिए। फिर उसके बाद में आप थोड़ा गति बढ़ाइए या आपको जरूरत लगे तो ही बढ़ाइए। मगर आप धीमी गति से, मध्यम गति से करते हैं तो भी बहुत ही फायदेमंद है। धीमी गति से दोस्तों कैसे किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से? आराम से हवा लेना और छोड़ना। रिलैक्स। जब थकान महसूस हुए तब रुक जाना दोस्तों। बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया। और जितने प्राणायाम से आप धीमी गति से और अच्छी गति से करेंगे आपको बढ़िया फायदे होंगे। देखिए दोस्तों, जो हिंसक प्राणी होते हैं ना, शेर, भालू, हाथी, चीता, इनको कैसे वश में किया जाता है? उनको धीमे 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 इनको वश में किया जाता है। बुशकार का धीमे किया जाता है उनको, मतलब वश में किया जाता है। एक साथ में जोर से या अटैक करके उनको हम पकड़ नहीं सकते या उनको हम अपने कब्जे में नहीं कर सकते। अगर एक साथ में अटैक करने का कोई या एक साथ में हम उनको पकड़ने के लिए गए तो वो क्या करेंगे, वो हमारे को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरह प्राणायाम से है ना, इन प्राणायाम को अगर आप धीमी गति से, सरल धीमी गति से अगर आप करते हैं तो उसके पूरे फायदे आपको मिलेंगे और उसके पूरे मतलब बेनिफिट आपको मिलेंगे। नहीं तो आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रतिक्रिया या साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं। दोस्तों, लोगों को प्राणायाम के फायदे क्यों नहीं मिलते? प्राणायाम या तो एक तो वो रेगुलर करते नहीं, और 1 दिन किया तो 2 दिन नहीं करते, 2 दिन किया तो 4 दिन नहीं करते, और वो कंटिन्यू नहीं करने की वजह से उनको वो फायदे बराबर दिखते नहीं है। दोस्तों, आप धीमी गति से अगर हर रोज भी सुबह अगर 5 मिनट भी अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं धीमी गति से, तो आपके शरीर की पूरी दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल जाएगी और एकदम ताजी ऑक्सीजन हवा आपके अंदर चली आएगी। देखिए दोस्तों, ये तो हुआ शरीर के लेवल की बात। मैं दूसरी एक लेवल की बात बताता हूँ। ये जब आप हवा छोड़ते हैं ना, तो ये खाली ऑक्सीजन ही अंदर नहीं आती है, ये प्राणवायु अंदर आपके अंदर आती है और आपके शरीर के अंदर पूरी प्राणवायु धीरे धीरे फैल जाती है, रम जाती है। जिस प्राण के बिना आपका जीवन अधूरा है, आपका शरीर मट्टी बन जाता है, वो प्राणवायु आपके शरीर के अंदर आती है। ये जब आप ऑक्सीजन लेते ही, जो हवा लेते हैं ना, उस परमात्मा से आपका कनेक्शन होता है, उस मालिक से आपका कनेक्शन होता है। तो कहने का मतलब कि ये प्राणायाम ही नहीं है, ये अगर हर रोज सुबह अगर आप 5 मिनट भी अगर करते हैं, तो ये 5 मिनट भी अगर आप करते हैं तो उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं, आपका उस मालिक से आपका जुड़ रहे हैं। समझिए, आप 5 मिनट की अगर प्राणायाम करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि आप एक मंदिर में ही गए हैं, एक मंदिर में गया, या एक आपने एक पुण्य का काम ही किया है, या उस परमात्मा से आप जुड़ने का काम किया है। तो देखिए, अगर 5 मिनट की अगर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से आपका परमात्मा से जुड़ने से जैसा हो जाता है, वो 5 मिनट आप उस प्रकृति से जुड़ने जैसा हो गया। वो 5 मिनट आपने उस दिव्य शक्ति से संबंध साधने की कोशिश की, उस दिव्य शक्ति से संबंध साधने की कोशिश की। मगर इंसान क्या करता है, आप ये मत समझिए कि ये खाली प्राणायाम सी है, ये खाली हवा का लेना और देना नहीं। इस हवा का लेने और देने में बहुत कुछ है दोस्तों। अगर इस हवा का लेना और देना अगर आपको जिंदगी में समझ में आ जाए ना, तो समझिए पूरी जिंदगी ही समझ में आ गई आपकी। इस हवा के अंदर बहुत कुछ है। ये आपका एक तत्व है, 5 शरीर जो ये 5 तत्वों से बना है ना, इस तत्व के अंदर सबसे बड़ा तत्व ये हवा है। ये हवा है, प्राणवायु है। इस प्राणवायु के बिना आप एक 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इससे आप कनेक्शन करते हैं ना, तो आपको जिंदगी समझ में आएगी। इस प्राणवायु के जरिए आप अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस प्राणवायु के जरिए आप अपने अंदर की आत्मा तक कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं।
ये जब आप प्राणवायु के द्वारा या जब आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो उस परमात्मा से आपका कनेक्शन होता है, उस परमात्मा से आपका कनेक्शन होता है और आपका जीवन मतलब एक संतुलन होता है। आप अपने आप से जुड़ रहे ना होते हैं ना, तो आपका जीवन एक संतुलन बनता है। तो दोस्तों हर रोज सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपके पास में जितना समय निकालिए और हर रोज सुबह भी कीजिए। और दिन में भी अगर आप फ्री है, दिन में भी अगर आप फ्री है, जैसे कि दोपहर को या खाना खाने के बाद में, देखिए दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि प्राणायाम खाली सुबह ही किया जाता है या शाम के टाइम में किया जाता है। नहीं दोस्तों, अगर आप धीमी गति से और एकदम स्लो गति से करते हैं तो दिन में भी कीजिए। आप दिन में भी खाना खा लिया, सोफे के ऊपर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या किसी घर के अंदर बैठे हैं या किधर तो भी बगीचे में बैठे हैं, बस कर दीजिए चालू आराम से, हवा लेना और छोड़ना धीमी गति से, एकदम धीमी गति से, धीमी गति से हवा लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। ये बस करते रहिए। जब थकान आए तब रुक जाइए, जब थकान आए, जब सुस्ती लगे आपको तब रुक जाइए। बस ये करते रहिए। इसको करने से आपको आनंद मिलेगा। आनंद क्यों मिलेगा? क्योंकि आप अपने आप से जुड़ रहे हो। प्राणायाम करने से आपके मन को शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका दुनिया से दुनिया से विचारों का कटाव कम हो रहा है और आप अपने आप में स्थिर हो रहे हैं, आप अपने आप में स्थिर हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको परमात्मा से अगर मिलना है, अपने आप से मिलना है या जीवन के खुशियों से मिलना है या जिंदगी के अंदर शांति पाना है आपको, तो प्राणायाम कीजिए। आप प्राणायाम कीजिए, इस योग से जुड़िए। मगर लोगों ने क्या किया है, मतलब योग के अंदर इस प्राणायाम को तो कम कर दिया और योग और एक्सरसाइज ही कर दिया पूरा। जो योग को एक संकीर्ण अवस्था में कर दिया, लोगों ने योग को एक संकीर्ण अवस्था में कर दिया। जबकि अगर योग की गहराई इतनी है कि इसको करते 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 अगर इंसान जाए ना, तो इंसान का पूरा जिंदगी मतलब एकदम शांत हो जाता है और इस योग के अंदर उसका पूरा जिंदगी आ जाता है। मगर हमने योग को एक छोटा करके संकीर्ण करके रख दिया है। तो दोस्तों हम योग के विस्तार रूप को देखेंगे। देखिए महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या किया था कि योग को मतलब अपने तक सीमित मत रखिए, योग को मतलब कीजिए और उसको पूरे ब्रह्मांड से आप महसूस कीजिए, तो आपको एक नई शांति और एक नया आनंद मिलेगा। तो दोस्तों हर रोज कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम पूरे तन मन के साथ में। एक बार फिर से करेंगे। हवा लेना और छोड़ना, एकदम लेना और छोड़ना, बस करते रहिए। जब थकान आए तब रुक जाइए। तो दोस्तों हर रोज कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने जीवन में खुश रहिए और मजबूत और बड़े बने रहिए। अगले कल वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।